नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं इससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। बात की शुरुआत यदि हम यूजी एडमिशन से करें तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू यूजी एडमिशन में कोर्स 131, 132, 181 और 182 यानी बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ्स ग्रुप एंड बीएससी बायो ग्रुप में रिमेनिंग फी प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की जो प्रक्रिया है उसका आज लास्ट डेट है। यानी आज 4 अक्टूबर 2023 रात 12 बजे तक आप अपनी एडजस्टमेंट फीस जमा कर सकते हैं, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप यदि यूजी में एडमिशन चाहते हैं तो अतिशीघ्र आप अपनी रिमेनिंग फीस को जमा करिए, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करिए। आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए और किसी भी तरह की देरी आपको नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे ही आप अपनी यह प्रक्रिया पूरी करते हैं, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, आपके एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग से संबंधित सारा डिटेल लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप संबंधित कॉलेज में यानी जहां भी आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में आपको आज यानी 4 अक्टूबर 2023 से लेकर के 6 अक्टूबर 2023 के बीच आप निश्चित रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार एक चीज़ समझा रहा हूं कि आपको किसी भी तरह की देरी करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट डेट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका एडमिशन अभी तक यूजी में नहीं हो पाया है, आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आपको सक्रिय रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहना है। अपना मेल आईडी हमेशा चेक करते रहना है, स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहना है। साथ ही साथ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी निश्चित रूप से नियमित रूप से आपको विजिट करते रहना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसके इस सप्ताह में निश्चित रूप से जारी होने की प्रबल संभावना है। वहीं पर बात यदि मैं जल्दी से पीजी एडमिशन की करूं तो मैं आपको बता दूं कि सभी लोग जिन लोगों ने अपनी रिमेनिंग फीस जमा कर दी है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, वे सभी लोग जल्द से जल्द संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्ट करें। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि रिपोर्टिंग कहाँ करना है। देखिए, आपके एडमिट कार्ड पर डीएमसी लिखा हुआ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में हुआ है आपको रिपोर्ट भी उसी कॉलेज में करना है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका एडमिशन यदि वीकेएम पीजी में किसी सब्जेक्ट में हुआ है तो आपको रिपोर्ट वीकेएम में ही करना है। एएम पीजी में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको रिपोर्ट एएम पीजी में करना है। डीएमसी में आप रिपोर्ट तब करने जाइएगा जब आपका एडमिशन डीएमसी में हुआ हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि सभी कॉलेजेस में जो इंटरनल कमेटी है वह पिछले कई दिन से काम कर रही है। आप संबंधित कॉलेजेस में जाकर के इंटरनल कमेटी से संपर्क कर सकते हैं और रिपोर्टिंग से संबंधित महाविद्यालय की जो जितनी भी एडमिशन की प्रक्रिया आप उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 से 10 अक्टूबर का जो समय है यानी यह जो सप्ताह है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत अलग अलग तरह की जो संभावनाएं हैं उससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजा जा सकता है, बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। इसलिए यदि आप का एडमिशन बीएचयू पीजी में नहीं हो पाया है तो आपको सक्रिय रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहना है। अपना मेल आईडी, अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहना है। मैं आपको यह भी बता दूं कि रिमेनिंग फीस जिन बच्चों ने जमा नहीं किया है उन लोगों को लगातार
महाविद्यालय की तरफ से फ़ोन किया जा रहा है और उनसे रिमेनिंग फ़ीस या एडजस्टमेंट फ़ीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इतना फ़ोन करने के बावजूद भी यदि बच्चे अपनी फ़ीस जमा नहीं करते हैं, कैंडिडेट अपनी रिमेनिंग फ़ीस जमा नहीं करते हैं, तो इन सारे बच्चों को, इन सारे विद्यार्थियों को एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और इनके जगह पर जो लो इंडेक्स वाले बच्चे होंगे उनको निश्चित रूप से मौका विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा सकता है। बात साफ है कि यदि ये बच्चे अपनी रिमेनिंग फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो इनकी जो सीटें हैं वह लो इंडेक्स के बच्चों के द्वारा निश्चित रूप से भरी जाएगी। हालांकि इससे संबंधित कोई भी स्पष्ट नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के द्वारा जारी नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा यह भी अभी साफ नहीं किया गया है कि यदि ये बच्चे अपनी रिमेनिंग फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो इनकी खाली सीटों को भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, और भरा जाएगा तो उसका आधार क्या होगा। क्या रेगुलर राउंड को बढ़ा करके इनकी खाली सीटों को भरा जाएगा या किसी भी तरह के मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इससे संबंधित जो तमाम तरह की अटकलें हैं वह इस सप्ताह में निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे और कोई ना कोई नोटिफिकेशन बीएचयू के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, मेल को चेक करते रहिए और विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया जो चल रही है उससे लगातार एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से आप जुड़े रहें। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीजी में 9 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच, 9 से 10 अक्टूबर के बीच क्लासेस चलने का भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यानी संभवतः आपकी क्लास 9-10 अक्टूबर से चलना शुरू हो सकता है। तो इसलिए आपको यह भी ध्यान देना है, जितना ही जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, अतिशीघ्र आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करें। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि आपको रिपोर्ट वहीं करना है जहां पर, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और मैं पहला सवालों से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अलग अलग तरह के सवाल पूछे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपके बहुत सारे सवालों में से सिर्फ उन्हीं सवालों को लिया है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। आप सभी ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए हैं जिनका जवाब ऑलरेडी मैंने कई सारे पिछले वीडियोज़ में दे दिया है, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं। जो मैंने आज सवाल लिया है, 16 सवाल लिया है जो बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। मैंने उन्हीं लोगों के सवालों का चयन किया है जिन लोगों ने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम लिखा है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि जब भी आप सवाल पूछें निश्चित रूप से अपने सवाल के साथ अपना नाम, ज़िले का नाम और प्रदेश का नाम आप जरूर बताएं। पहला सवाल उठाते हैं और पूछा है आयान मुखर्जी ने आसनसोल पश्चिम बंगाल से, और ये जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन यूजी में हो चुका है, 4 अक्टूबर को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है, लेकिन हम लोगों की क्लासेस कब से चलेंगी। आयान जी, अगर मैं बीएचयू में यूजी के क्लासेस के बारे में बात करूं तो रिपोर्ट आपको 4 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच संबंधित कॉलेज में करना है। लेकिन अभी आपके क्लासेस से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, यानी यूजी क्लासेस से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के द्वारा जारी नहीं किया गया है, कॉलेजेस के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसलिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके पीछे जो मुख्य वजह है वह यह है कि अभी यूजी का जो एडमिशन है वह पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि जो सीटें खाली हैं उस पर मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन किया जाना है, और जब तक मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा, पूरी सीटें भर नहीं जाएंगी या जितने बच्चों का एडमिशन होना है उनका क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक क्लासेस नहीं चलेंगी। क्योंकि यदि क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो जो मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू बाद में बच्चे एडमिशन लेंगे उन लोगों का क्या होगा, उनको फिर से वो सारी चीज़ें पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक उनका एडमिशन क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक क्लासेस चलना संभव नहीं है। फिर भी आपको लगातार जुड़े रहना है और
जो भी अपडेट्स है उसको देखते रहना है। वहीं पर प्रिया शर्मा जी पश्चिम बंगाल से लिख रही हैं कि सर पीजी में मॉपअप राउंड कब होगा। देखिए, पीजी में मॉपअप राउंड होगा या नहीं होगा इसके बारे में स्पष्ट नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के द्वारा जारी नहीं किया गया है। हाँ, यह बात जरूर है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत सारे बच्चों ने जो रिमेनिंग फीस है, जो एडजस्टमेंट फीस है, वो जमा नहीं किया है। तो जब तक आप अपनी रिमेनिंग फीस जमा नहीं करते हैं तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। और आपको एक अंतिम मौका देने के बाद भी, बार बार फ़ोन करने के बाद भी, यदि आप अपनी रिमेनिंग फीस जमा नहीं करते हैं तो डेडलाइन के बाद निश्चित रूप से आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और बाहर होने के बाद जो सीटें बचती हैं उस पर मॉपअप राउंड होगा या नहीं होगा, या होगा तो कब होगा, इससे संबंधित नोटिफिकेशन के इस सप्ताह निश्चित रूप से जारी होने की संभावना है। आपको एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहना चाहिए। वहीं पर जयदीप जी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से लिख रहे हैं कि सर यूजी रिमेनिंग फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया कब तक होगी। देखिए, यूजी में रिमेनिंग फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसका आज लास्ट डेट है, यानी आज 12 बजे रात तक आपको अपनी रिमेनिंग फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया को निश्चित रूप से पूरा कर लेना है। वहीं पर राहुल कुमार जी हजारीबाग झारखंड से जानना चाहते हैं कि मेरा सीयूटी जो इंडेक्स है वह 97 है, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, मेरा एडमिशन इकोनॉमिक्स में हो सकता है क्या। राहुल जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आपका इकोनॉमिक्स में सीयूटी जो स्कोर है पीजी में वो 97 है। 97 पर मेन डिपार्टमेंट में यानी डीएमसी में एडमिशन होना ओबीसी कैटेगरी का बहुत ही मुश्किल है। एक बार आप डीएवी में उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मैं डीएवी में भी बता दूं कि डीएवी में ओबीसी का इकोनॉमिक्स में जो पेड का जो कट ऑफ है वह भी 106 तक पहुंचा है, यानी 106 पर रुका हुआ है और आपका 97 है, यानी इस हिसाब से 9 नंबर अभी भी आपका कम है। लेकिन मैं अभी भी आपको मना नहीं कर सकता, आप उम्मीद बनाए रखिए और निश्चित रूप से लगातार रूप से आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को चेक करते रहिए, अपने मेल आईडी को चेक करते रहिए। हो सकता है यदि रिमेनिंग फीस बच्चे नहीं जमा करें तो आपको भी मौका मिल सकता है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो संध्या तिवारी जी के तरफ से आया है, जो नोएडा से पूछ रही हैं कि सर मेरा एडमिशन वीकेएम में हुआ है, हमारी जो क्लासेस हैं वो कब से शुरू होंगी। देखिए, मैंने पीछे भी बताया कि यूजी क्लासेस के बारे में अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के द्वारा जारी नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से आपको इसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जब तक मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के द्वारा बच्चों का एडमिशन पूरा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है आपकी क्लासेस चलेंगी। तो आपको निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के संपर्क में रहना है, वीकेएम के संपर्क में रहना है। वहीं पर अंकित कुमार जी देवघर झारखंड से जानना चाहते हैं कि सर मेरा एडमिशन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में हुआ है, मुझे टीसी की जगह लिविंग सर्टिफिकेट मिला है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अंकित जी, अगर आपके पास टीसी और सीसी यानी टीसी के जगह लिविंग सर्टिफिकेट है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लिविंग सर्टिफिकेट भी टीसी की तरह ही होता है। तो आप लिविंग सर्टिफिकेट के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पर गौरव कुमार जी चंपारण बिहार से जानना चाहते हैं कि सर एमए फिलोसफी में रिमेनिंग फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। गौरव कुमार जी, एमए फिलोसफी में रिमेनिंग फीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी रिमेनिंग फीस जमा भी कर दी है और संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट भी किया है। तो निश्चित रूप से आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहना चाहिए और यदि ऐसा मैसेज गया है तो इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द आपको पूरा करना चाहिए और संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंडेक्स कम है और आपके पास एडमिशन का कोई ऑफ़र नहीं गया है तो अभी आपको विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और अभी भी आपको एडमिशन की प्रक्रिया से लगातार जुड़े रहना चाहिए जब तक कि एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है।
वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो मेघा डिमरी जी के तरफ से हिमाचल प्रदेश से आया है कि सर मेरा एडमिशन बीए सोशल साइंस एएम पीजी में हुआ है, रिमेनिंग फीस हम लोगों को कब तक जमा करना है। देखिए, आपका एडमिशन एएम पीजी में हुआ हो या किसी अन्य एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ हो या डिपार्टमेंट में हुआ है या महिला महाविद्यालय में हुआ हो, आपको जो रिमेनिंग फीस जमा करने का जो लास्ट डेट है वह आज यानी 4 अक्टूबर 2023 है। रात 12 बजे से पहले आप अपनी रिमेनिंग फीस जमा कर सकते हैं। तो आप अतिशीघ्र बिना देर किए आप अपनी रिमेनिंग फीस जमा करें, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करें। वहीं पर आपने लिखा है कि क्या रिपोर्टिंग करने में कुछ देरी हो जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, अगर आपका एडमिशन हो गया, आपने रिमेनिंग फीस भी जमा कर दी, आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया, लेकिन आपके घर में या किसी तरह की कोई समस्या आ गई है, तो इस कंडीशन में निश्चित रूप से आप अगर 1-2 दिन 3 दिन देरी से भी रिपोर्ट करते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जितना ही जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ही आप एडमिशन की प्रक्रिया को, कॉलेज लेवल की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर पाएंगे और कॉलेज से संबंधित तमाम तरह के जो अपडेट्स हैं आप उससे अवगत हो पाएंगे और आपकी क्लासेस उतना ही जल्दी चल पाएंगी। लेकिन अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के देरी से आते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर निश्चित रूप से जान लेना है, यदि आप ज़्यादा देर करते हैं, हफ्ते 10 दिन की देरी करते हैं, तो निश्चित रूप से सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी आप संबंधित कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी आप उस पर जा सकते हैं। उस कॉलेज की मेल आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक एप्लीकेशन आदरणीय प्राचार्य महोदया या आदरणीय प्राचार्य महोदया को लिखते हुए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि मेरे घर में ये समस्या है, मैं इतने दिन तक रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इससे और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और किसी भी तरह का जो डाउट है वह नहीं रहेगा। वहीं पर राहुल सिंह जी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर पीजी में हॉस्टल कब मिलेगा। देखिए, पीजी में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है आपके रिपोर्टिंग के दौरान ही शुरू हो गई है, यानी आप जैसे ही रिपोर्ट करेंगे एडमिशन के बाद वैसे ही हॉस्टल अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है रिपोर्ट करने के 1 हफ्ते के अंदर निश्चित रूप से हॉस्टल अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ 1-2 दिन 4 दिन देरी हो, लेकिन निश्चित रूप से उसी के दौरान हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ये निश्चित रूप से ध्यान देता है कि आपको ज़्यादा परेशान न होना पड़े, आपको रहने की व्यवस्था हो जाए, जिससे आप क्लासेस भी नियमित रूप से कर सकें। वहीं पर हरिप्रिया कुलकर्णी जी सतारा महाराष्ट्र से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन यूजी संस्कृत ऑनर्स में एमएमबी में हुआ है, रिपोर्टिंग में थोड़ी देरी होने पर क्या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर बहुत समस्या न हो तो निश्चित रूप से आपको समय से रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी विशेष तरह की समस्या आपके घर में है तो निश्चित रूप से आप उस संबंधित कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑफिस से संपर्क कर सकती हैं, बता सकती हैं, या मेल आईडी के द्वारा भी एक एप्लीकेशन आप आदरणीय प्राचार्य महोदया के नाम से लिख सकती हैं और रिक्वेस्ट कर सकती हैं। वहीं पर दिव्या तिवारी जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन यूजी में वीकेएम में हुआ है, क्लासेस हम लोगों की कब से चलेंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्लासेस चलने से संबंधित कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। वहीं पर टीसी और सीसी के साथ साथ माइग्रेशन भी जमा करना पड़ेगा। देखिए, यदि आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपको माइग्रेशन जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम टीसी और सीसी से हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप टीसी और सीसी के साथ आ सकती हैं। और आ गई बात हॉस्टल अलॉटमेंट की, तो हॉस्टल अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया यूजी में जब आप रिपोर्ट करने आएंगे तो उसी के दौरान शुरू कराया जाएगा और मुझे लगता है रिपोर्टिंग के 1 सप्ताह के अंदर हॉस्टल अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया
पूरी कर दी जाएगी, आपको हॉस्टल प्रदान कर दिया जाएगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने यूजी में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कब होगा इसके बारे में जानना चाहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 1-2 वीडियो पहले, तो निश्चित रूप से आप उस मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो सुन सकते हैं और उससे आपको तमाम तरह की जो विस्तृत जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अभी तक यानी आज तक 4 अक्टूबर 2023 तक मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इसके अतिशीघ्र जारी होने की संभावना है, यानी इस सप्ताह में जारी होने की संभावना है। वहीं पर पी पाठक जमशेदपुर झारखंड से जानना चाहती हैं कि मेरा एडमिशन वीकेएम में हुआ है, हॉस्टल की फीस क्या एक बार में ही देना होता है? देखिए, आपका एडमिशन वीकेएम में हुआ है और आपको हॉस्टल के बारे में जानना है और हॉस्टल की फ़ीस के बारे में जानना है, तो आपको हॉस्टल की फ़ीस जितनी भी है वह एक बार में ही देना ज़रूरी नहीं है। आप इसको चाहें तो अपनी सुविधानुसार 2 बार में भी दे सकती हैं, 3 बार में दे सकती हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं हॉस्टल की फ़ीस 2 बार में आधा आधा करके देते हैं, तो जैसे आपको सुविधा उस अनुसार आप हॉस्टल की फ़ीस भर सकती हैं। वहीं पर स्नेहा साहा जी आसाम से जानना चाहती हैं कि मेरा एडमिशन यूजी में हुआ है, 4 अक्टूबर को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है, लेकिन हम लोगों की क्लासेस कब से चलेंगी? क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं रिपोर्ट करने आऊँ तो हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए, ताकि वहाँ रह करके हम अपनी क्लासेस भी करें। एक बार रिपोर्ट करने के लिए जाना और पुनः घर आना और फिर क्लासेस के लिए जाने में हम लोगों को रिजर्वेशन कराने में बहुत दिक्कत होती है। स्नेहा जी, निश्चित रूप से अब आपका एडमिशन हो गया, तो आपको बीएचयू आना जाना लगा रहेगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको महाविद्यालय में जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ है, आपने ये नहीं लिखा है कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है, तो जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ है निश्चित रूप से आपको आना चाहिए, आपको रिपोर्ट करना चाहिए, महाविद्यालय को घूम करके देखना चाहिए, हॉस्टल को घूम करके देखना चाहिए, ठीक है। और सारी चीज़ें करके उसके बाद आप घर जा सकती हैं और जब आपकी क्लासेस शुरू होगा तो आप दोबारा आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको आने में बहुत दिक्कत है, आप नहीं आ सकती हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप 4 को रिपोर्ट नहीं करती हैं, आपका रिमेनिंग फीस जमा किया है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, यानी आपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है, तो अगर आप 4 को रिपोर्ट नहीं करती हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देर भी होती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ज़्यादा देर होता है, हफ्ते 10 दिन की देरी से आप इंतज़ार करें आने के लिए, तो इस कंडीशन में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर जा कर के जो भी वहाँ का फ़ोन नंबर हो, जो भी वहाँ का मेल आईडी हो, उस पर निश्चित रूप से आप एक रिक्वेस्ट लिखते हुए बताते हुए एक एप्लीकेशन संबंधित प्राचार्य महोदय को या प्राचार्य महोदया को लिखें, जिससे आपकी समस्या से महाविद्यालय अवगत हो जाए, जिससे किसी भी तरह की समस्या बाद में उत्पन्न न होने पाए। वहीं पर आकांक्षा जी बोकारो झारखंड से जानना चाहती हैं कि सर, मॉपअप में 8वें राउंड के कटऑफ से भी जो कटऑफ है वो नीचे जा सकता है, यानी मॉपअप में 8वें राउंड के कटऑफ से भी नीचे वाले इंडेक्स के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन यह तमाम तरह की चीज़ों पर निर्भर करता है। अब यह देखना पड़ेगा कि मॉपअप राउंड में कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कितने हाई इंडेक्स वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये तमाम तरह की चीज़ें होंगी जिनके आधार पर सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन निश्चित रूप से आप सभी को मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में भाग लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है। यदि आपका एडमिशन होता है तो आपका फीस माइनस हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस जो आप 1000 रुपया जमा कर रहे हैं वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता है तो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। और मुझे लगता है कि 8वें राउंड से भी नीचे कटऑफ के जाने की संभावना रहेगी।
वहीं पर अगला सवाल जो स्नेहा सिंह राजपूत रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जानना चाहती हैं कि सर मैंने दूसरे जगह एडमिशन ले लिया है, क्या मैं भी यूजी में होने वाले मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकती हूँ। स्नेहा जी, आप बिल्कुल ले सकती हैं। यदि आपका एडमिशन दूसरे जगह हुआ है तो अभी आप उसको रहने दीजिए। मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है BHU के तरफ से, तो आप निश्चित रूप से वहाँ रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। और यदि आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो निश्चित रूप से उस कंडीशन में जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है आप वहाँ पर कैंसिल करा सकती हैं और वहाँ से TC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा करके आप BHU में जमा कर सकती हैं, आप BHU में पढ़ सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के द्वारा कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कुछ लोगों से बातचीत करने के आधार पर ये तमाम तरह की जो सूचनाएं आपको प्रदान की हैं। साथ ही साथ आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप BHU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।